अहम खबर आपको दे रहे हैं। साद रिजवी की सदर बोल न्यूज समी इब्राहिम से गुफ्तगू हुई है। हुकूमती टीम के साथ मुज़ाकरात हुए हैं, ये कहना था साद रिजवी का। इसी पर बात करेंगे। सीनियर तजज़ियाकार समी इब्राहिम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। समी साहब बताएगा क्या बात हुई आपकी साद रिजवी से? जी, अल्लामा साद रिजवी जो तहरीक लब्बैक के सरबराह हैं, उनके साथ मेरी आज अब से थोड़ी देर पहले गुफ्तगू हुई है। ये व्हाट्सएप कॉल थी और उसमें उन्होंने मेरे से जो बात की वो ये थी, उनका एक पैगाम भी था अपने कारकुनों के लिए। मुझसे उन्होंने ये भी कहा कि ये जो बात वो मुझसे कर रहे हैं वो दूसरे जो एंकर्स हैं उन तक भी पहुंचा दें, वर्कर्स तक भी पहुंचा दें कि हुकूमती जो टीम है उनके साथ उनके मुज़ाकरात हुए हैं, मुज़ाकरात चल रहे हैं। और उसमें उन्होंने कहा कि वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी, कौमी असम्बली के स्पीकर असद कैसर और जो अली मोहम्मद खान वज़ीर पार्लिमानी अमूर हैं, उनके साथ उनका सेशन हुआ है और अभी वो उठकर गए हैं। उन्होंने कहा कि तकरीबन तमाम चीज़ों पर इत्तफाक हो चुका है और मुझे उनकी गुफ्तगू से ये लग रहा था कि शायद एक कोई दौर मुज़ाकरात का और भी हो वज़ीर आज़म साहब से। जब वो मिलेंगे, टीम जो है वापस आएगी तो शायद दोबारा इनसे गुफ्तगू हो। एक बात उन्होंने ये कही, मैंने उनसे ये सवाल किया कि आपका पैगाम है क्या लब्बैक के कारकुनों को कोई बात कर सकूं? तो उन्होंने कहा कि जिस बात से मुझे तशवीश है वो ये है कि जब मुज़ाकरात हम कर रहे हैं, मुज़ाकरात हो रहे हैं, तो फिर जो वहां पर वायलेंस की खबरें हैं वो बनते हैं। और साथ उन्होंने एक और बात कही कि पीछे से शेलिंग की जाती है। अब जो शेलिंग है, उन्होंने वर्ड यूज किया कि शेलिंग करके वर्कर्स को आगे धकेला जाता है, तो जिससे वर्कर्स आगे आते हैं। और अभी जिस मकाम पर वर्कर्स खड़े हैं या जो धरना है वो उसके आगे तो वजीराबाद पुल पर रेंजर्स और दूसरे डिप्लॉयमेंट्स हैं। तो उन्होंने इस बात पर बड़ा तशवीश का इजहार किया कि जो ये माहौल, जिस वक्त अच्छे माहौल में गुफ्तगू चल रही है और तकरीबन जो है चीजों पर इत्तफाक हो चुका है, तो ऐसे में मैंने सवाल किया कि क्या ये कोई तीसरी ताकत हो सकती है, जानना चाहती है, कोई शरपसंद हो सकते हैं? तो उन्होंने मुझसे ये कहा कि मैं इस हवाले से यानी वो परेशान है डेफिनेटली, क्योंकि ये व्हाट्सएप कॉल थी और जहाँ से आई वो लोग जिनके पास वो इस वक्त हैं वो भी बुजुर्ग होंगे। लेकिन मुझे उनकी गुफ्तगू से बिल्कुल ऐसा नहीं लगा कि वो किसी दबाव में आकर ये गुफ्तगू कर रहे हैं। उनका बेसिकली मुझे ये लगा कि वो मामलात को उनको संगीनी का एहसास है। उन्होंने कहा ये बड़ी मुश्किल सूरत हाल है, क्योंकि जाहिर है एक तरफ नामूस रिसालत का मामला है, वर्कर सड़कों पर हैं, एहतजाज कर रहे हैं, मुसलमान सड़कों पर हैं, जो पाकिस्तान के बैनुल अक़वामी ताल्लुकात का मामला है, तो बड़ा एक ऐसी सिचुएशन है। लेकिन जो एक बात मुझसे जो उन्होंने कही वो क्योंकि उनकी एक अमानत थी बात मेरे पास, तो वो तमाम जो यहाँ पर जो वर्कर कायदीन हैं, जो उन्होंने कहा कि जो मुज़ाकरात हैं वो बहुत अच्छे अंदाज में हो रहे हैं और तकरीबन उन्होंने कहा तकरीबन हर इशू पर इत्तफाक राय हो चुका है। और उन्होंने उन लोगों के नाम भी बताए जैसे मैंने आपसे कहा। लेकिन उनको ये परेशानी है कि वहाँ पर कुछ लोग शेलिंग करते हैं। अब शेलिंग तो पुलिस कर रही है, क्योंकि किसी आम बंदे के पास तो कोई आंसू गैस नहीं है। तो ये अब अरबाब इख्तियार के लिए भी सोचने की बात है। जो शूरा है तहरीक लब्बैक की, उसके लिए भी, वर्कर्स के लिए भी ये मैसेज ये था कि वो अन्य लोगों को, और जो कोई इस वक्त इंतशार की कोशिश कर रहा है, जो ये चाहता है कि झगड़ा हो जाए, उससे बचें। और उनका जो मैसेज उनका ये है कि वो मुज़ाकरात तकरीबन उनकी जो है वो इत्तफाक राय हो चुका है। तो मैं आज यहाँ पर सिर्फ एक और बात करना चाहता हूँ। वो इंतहाई अफसोस है कि पैमरा ने चैनल हमारा बंद किया, और ये इतनी इम्पोर्टेंट अपडेट है जो इस मुल्क की सूरत हाल है उसको खत्म करने के लिए ये बड़ा अहम मैसेज है। और इन्होंने बगैर किसी आईनी और कानूनी अथॉरिटी के इसको बंद किया है। जी, बहुत शुक्रिया आपका समी इब्राहिम साथ मौजूद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।